वसंत का मौसम था। बागों में हरियाली छाई हुई थी। वीर शिवाजी का राज्य था। तभी शिवाजी महाराज ने सभापतियों को बाग में दरबार लगाने का हुक्म दिया। हुक्म का पालन हुआ और पूरा दरबार बाग में आकर बैठा। फिर वीर शिवाजी का आगमन हुआ। उस समय दरबार में न्याय याचिका पढ़ी जाती थी। कई लोगों की न्याय याचिका सभा में पढ़ी गई, जिनका महाराज ने अपनी सूझबूझ से न्याय किया। लगभग सारी याचिकाएं पढ़ी गई। न्याय के इस कार्य में कई घंटे बीत गए। थोड़ी देर बाद दरबार में एक व्यापारी आया। उसने चोरी की अर्जी लगाई थी। उसने कहा, एक बार वो बनारस गया था। वहां उसने सोने के तोते को देखा। उसके पंख सोने के थे। तोता इतना सुंदर था कि व्यापारी का मन मोह गया। उसने वो तोता पूरे 10 सोने के सिक्के देकर खरीदा। बनारस से आने के बाद उसने तोते को अपने घर में पिंजरे में रखा था और रोज सुबह और शाम उसे दाना डालता था। रात्रि को उसने दाना डाला था, लेकिन अगले दिन उसे बाहर जाना था, इसलिए वह कार्य घर के नौकरों को सौंप दिया। जब वह वापस आया तो तोता पिंजरे में नहीं था। अब उसे नौकरों पर शक है कि उन्होंने मेरे तोते को मार दिया, पर उसके पास कोई सबूत नहीं है। व्यापारी के शक के आधार पर घर के नौकरों को दरबार में लाया गया। उसने कई सवाल पूछे, पर किसी ने कोई उत्तर नहीं दिया। समझना मुश्किल था कि तोते को किसने गायब किया। तभी शिवाजी उठे और नौकर की तरफ चक्कर लगाते हुए उसने जोर जोर से हंसना शुरू कर दिया। मंत्रियों ने महाराज से हंसने का कारण पूछा। तब शिवाजी ने हंसी रोकते हुए बोला, देखिए, चोर तो हम सबके सामने ही है। उसने जब तोते को पकड़ा तो तोते के पंख उसकी पीठ पर कमीज के ऊपर चिपक गया, जिसे वह हटाना भी भूल गया और दरबार में आ गया है। चालाक शिवाजी की बात सुनकर एक नौकर घबराया और उसने अपने हाथों को अपनी पीठ पर फेरकर जानने का प्रयास किया। ऐसा करते उसे शिवाजी ने देख लिया और झट से उसे आगे कर चोर के रूप में दरबार में पेश किया और सजा सुना दी। सबने उसकी कमीज देखी, जिस पर कोई पंख नहीं था। तब महाराज ने कहा, उसने चोर को पकड़ने के लिए झूठ कहा था। उसे पता था जिसने चोरी की है वो जरूर अपनी पीठ की तरफ अपनी हाथ बढ़ाएगा और अन्य नौकर सहजता से दरबार में खड़े रहेंगे, और वही हुआ। इस तरह शिवाजी ने सोने के तोते की चोरी का न्याय बड़े ही सरलता से कर दिया और फिर से अपनी बुद्धि की प्रखरता को दर्शाया। दरबार के सभी लोगों के चेहरे में मुस्कान छा गई।